देखिए, ऐसा है कि शासन और प्रशासन की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। यह वीडियो सत्य और असत्य दोनों घटनाओं पर आधारित है। इस वीडियो के कुछ पात्र काल्पनिक हैं और कुछ वास्तविक हैं। इसे अपने खोपड़िया का यूज करके समझ लें। इसमें यूज किए गए चटपटे वर्ड्स को फन में लें। वीडियो को पूरा देख के लाइक और शेयर करके जाए, वरना पाप लग सकता है। वेलकम, आप सबका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है विवेक बिंद्रा और मैं हूं फाउंडर एंड सीईओ। बहुत बड़ा हलकट बिजनेस, आपके बिजनेस की वाट लगा के रख दूंगा और ऐसा लेके आया हूं। कम रिपीट करते ऐसा लेके आया हूं कि मजा आ जाएगा आपको करने में। जो जोश आएगा, जो जुनून आएगा, वो करने में कहीं नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस बार ऐसा बिजनेस लेके आया हूं आपके लिए, ऐसी प्यारी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूं कि आपको मजा आ जाएगा। फिर से मैं रिपीट बन सके, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूं कि आपकी सारी चूहे झूम जाएंगी, आपकी सब कुछ मजा आ जाएगा आपको। इस बार करते हैं, फिर से एक बार देखते हैं आपका हमारा इस बार 3 तरह के फंडामेंटल होंगे। 10 डे एमबीए में आपके पास 3 तरह के फंडामेंटल क्या होगा? रन, एग्जीक्यूट, अचीव। फिर से कम रन, एग्जीक्यूट, अचीव। तो इस बार लेके आएंगे बहुत धमाकेदार दोस्तों, मजा आ जाएगा। ऐसा झूम उठेगी आप। यार शुरू करते हैं 10 डे एमबीए का प्रोग्राम। ये कहीं पे फ्री में दे रहा हूं आपको, कि डंके की चोट पे कहता हूं कि कोई दे नहीं सकता यहाँ पे पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं दे सकता है। इसके बाद से बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद आइए शुरू करते हैं। इसी के साथ करते हैं बाउंस बैक। चलिए फिर से कहते हैं, कैसे रिपीट मेरे साथ करें। संदीप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम जॉगिंग कर रहे थे। तुम जॉगिंग करते तुमने वैसे भी मेरे बिजनेस की वाट लगा रखी। इससे पहले कि तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें उठा के मैं फेंक सकता हूँ यहाँ पे बाहर। दोस्तों ऐसे झूम के टिप्स एंड ट्रिक्स लाया इसकी मैं इसकी ऐसी तैसी कर दूंगा। मतलब दोस्तों, अरे भाई कितनी शिद्दत से तुमने बिजनेस करने की कोशिश की है कि हर गरीब का पैसा मारने की तुमने साजिश की है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कंगना रनावत। तो यूट्यूब में बहुत बड़ा पंगा चल रहा है संदीप जी और विवेक जी के बीच में। तो इसमें मैं कुछ ना बोलूं ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको तो पता ही है कि पंगना हमेशा सच के साथ में है, तो मुझे भी हमेशा लोगों के साथ ही खड़ा होना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ विवेक की निंद्रा। विवेक क्या कर रहे हैं लोगों के साथ में। पहले तो सिर्फ अमीर आदमी को पैसा लूटने का डर होता था, लेकिन इस विवेक बंद्रा की वजह से आज एक गरीब भी खतरे में है। उसको भी पैसा लूटने का डर है, जो उनके पास है ही नहीं। ये बंदा बोलता है कि जाओ लोन लेकर के मेरे कोर्स की फीस भरो, जाओ अपनी ज्वेलरी बेच के मेरे कोर्स की फीस भरो, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। कंगना इस चीज के बारे में आवाज उठाएगी। लोगों का इतना लाइफ खराब कर रहा है, इतना लाइफ खराब कर रहा है, उनको बर्बाद करके छोड़ रहा है। और आज की डेट में पूरी तरीके से एक्सपोज होने के बाद इस बेचारे का इतना खराब टाइम चल रहा है कि इतनी तो उसने पूरी दुनिया में पूरे लोगों के ऊपर केस स्टडीज नहीं करी होगी, जिससे ज्यादा केस स्टडीज आज यूट्यूबर्स के ऊपर बैठ के कर रहे हैं। तो मुझे तो यही है कि अब ये लोट के जेल में नाचेगा। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि जो दूसरों को बताता था कि बिजनेस कैसे किया जाए, जब खुद बिजनेस करने की बारी आई तो उसने गलत तरीके से गलत लोगों को गलत चीज बेच दी। आप बोलेंगे कैसे? उसने एक रेडी वाले को, एक हाउस वाइफ को जो हमेशा से घर में है, जो दूसरे बिजनेस में लगे हुए हैं, उनको बोला कि वो बड़े हो जाएंगे, उनका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, उनको गारंटी 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। मतलब कोई मजाक है क्या? 10 लाख मतलब वो 50,000 लगाएंगे और उनको अगले ही महीने से 10 लाख मिल जाएंगे। सो ये बहुत ज्यादा रॉन्ग प्रॉमिस करे इन्होंने, फॉल्स प्रॉमिस करे, और इसकी वजह से ये 2 नंबर आदमी कहलाते हैं। तो मैं लोगों से बस यही पूछना चाहती हूँ कि ये विवेक जी लोगों को बिजनेस करवा रहे थे या लोगों को कंगला बना रहे थे? जो ऑलरेडी कंगले थे उनको और ज्यादा कंगला बना रहे थे, उन पे कर्जा चढ़ा करके। विवेक जी की इतनी लाइफ बर्बाद कर दो, इतनी लाइफ बर्बाद कर दो, इतनी लाइफ बर्बाद कर दो कि वो जेल में लेटे रोते रहे। बेटा सब ठीक चल रहा था, कितना प्यार था तुम दोनों में। तू तो गया था संदीप को जवाब देने, लेकिन जवाब देने के चक्कर में तूने रिश्ते बिगाड़ लिए। बेटा अब कितना खुन्नस में आ गया है वो। बेटा अब तुझे छोड़ेगा नहीं। बेटा अगर तुझे प्यार सीखना है तो मेरे बेटे से सीख, बिक्की से सीख। वो कितनी माँ की इज्जत करता। लेकिन बेटा हमने सुना कि तूने अपनी बीवी को मारा, तूने अपनी माँ से भी लड़ा। बेटा तुझे माँ की हाय लग गई। बेटा देख हमारी बात सुन और अपने आप को बदलाव कर। लेकिन बेटा तेरे साथ गलत ही होना चाहिए बेटा, क्योंकि तूने लोगों के साथ गलत किया। बेटा अब तू जेल में सड़। मुझे ऐसा सबक मिलना चाहिए कि तू आगे किसी गरीब का पैसा कमा रहे। बेटा तुझे गरीब की हाय लग गई। बेटा ऐसे मत कर, दिल को बहुत तकलीफ होती है। गरीब का पैसा जब जाता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटा सुधर जा बेटा। लेकिन अब क्या? अब तो सब खत्म ही हो गया बेटा। अब तो तेरी लंका लगी गई है बेटा सबसे माफी मांग, आके अपने कर्मों की माफी मांग। बेटा तू इतनी अच्छी बातें करता था, लेकिन लग नहीं रहा, तेरे चरित्र में वो बातें झलक नहीं रही। बेटा तू लोगों को बताता था, लेकिन तूने खुद ही 2 नंबर काम किया। बेटा तू कितना गलत आदमी साबित हुआ। बेटा आथू। कैसे हुए दोस्तों? सवाल आप लोग करते हैं? कौन सवाल करना चाहेगा? आप लोग बताओ। पहले मैं सर। चलो यस सर, मैंने एक कोर्स खरीदा था। वो बहुत बड़े यूट्यूबर है, मैंने उनसे कोर्स खरीद लिया। अच्छा, फिर बहुत बड़े यूट्यूबर है? बहुत बड़े हैं सर। आप ही के टक्कर के हैं सर।
अच्छा हमारी टक्कर के हाँ तो आपके शो में आ चुके हैं सर वो। बहुत मजा आएगा फिर तो। हाँ पूछो। तो सर मैंने उनसे कोर्स लिया, उन्होंने मुझे ये बोल के चिपका दिया कि ये कोर्स तुम्हें है ना एंटरप्रेन्योर बना देगा सर। उन्होंने मुझे बोला कि मैं महीने का 10 लाख कमाऊंगा। महीने का 10 लाख कमाएंगे? हाँ सर। और सर उसके बाद में जब मैंने उस कोर्स को पढ़ा तो मुझे लगा उसके अंदर कुछ भी नहीं है सर। पूरी तरीके से उन्होंने हक दिया है सर, कुछ भी नहीं है उस कोर्स के अंदर, कुछ भी नहीं है। पॉटी करनी है उसमें? हाँ सर, मुंह से हक दिया है। अच्छा मुंह से हकने के वाली ये थोड़ा नया है। यस थोड़ा सा दिमाग सर, पूरा सुन लीजिए सर। फिर सर उसके बाद में फिर मैंने उनको बोला कि ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, मैं इसको एंटरप्रेन्योर नहीं बन पा रहा हूँ इससे, ये मेरे किसी काम का कोर्स नहीं है, मैं इसको वापस करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला आगे जाके किसी और को बेच दो, फिर जब किसी और को बेचोगे तो उससे कमीशन मिलेगा, तो उससे तुम्हारे अमाउंट की रिकवरी हो जाएगी। तो ये इसके पीछे का, अब मैं आपको एक एक करके इसके बारे में ब्रेक डाउन करता हूँ उसके बारे में, क्योंकि आप लोग तो वैसे भी बेवकूफ है, समझ में आते नहीं है, मुझे ही बताना पड़ता है आप लोग को, ठीक है ना। क्योंकि आप यहाँ पे आए तो मेरे सेक्शन में आपको समझना, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। पहले इसको एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं, फिर इसके बारे में खोलते हैं क्लास, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या कि पहले आपको एक बिजनेस दिया गया, बिजनेस आइडिया, मैं सही कह रहा हूँ अगर बताइए कर? यस सर, बिजनेस आइडिया बोल के बेचा था। तो बिजनेस आइडिया करके बेचा क्या? आपसे लिए गए पैसे। यस सर। सर 50,000। उनके पास बहुत सारे कोर्स है सर उनके पास बहुत सारे कोर्स है, हर तरीके के कोर्स है उनके पास। उनके पास बर्तन धोने से लेकर के बर्तन बनाने तक के कोर्स है सर। ऑप्शंस देखिए बहुत सारे। यस बहुत सारे। ये आपको एक तरह से लपेटते हैं किस तरह से आप फंस जाए इस बारे में, और एक ऐसा आपको बेचेंगे, आपको कोशिश करी जाएगी, अभी सोच के देखो आप फंस जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा आप फंस चुके हो। लेकिन सर कोई बात नहीं, चुप रहिए, सवाल पूछ लीजिए, मैं मुझे बोलने दीजिए। अच्छा सर, ओके सर। ऐसा लिया गया इनसे कहा गया एक वादा, क्या किया गया? वादा कि आपको पैसे देने के बाद आपका बिजनेस में आपको 5 लाख 10 लाख रुपए मिलेंगे। यस सर, उन्होंने बोला गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मिलेंगे। गारंटी के साथ मिलेंगे? यस सर, गारंटी के साथ। अब ये वर्ड हमारा अगर भारत की मेंटालिटी, हमारी इंडियन मेंटालिटी ऐसी है कि जहां पे आपको वर्ड गारंटी लगता है वहां पे आपकी जो है पल खुल जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है सर। इस पे मैं थोड़ा सा एम्फसाइज और करना चाहूंगा कि यहाँ पे आपके फंसने का पूरा मौका है। और सर बेरोजगार भी था मैं सर। बेरोजगारी भी? यस, बेरोजगारी भी हर तरफ, गरीबी भी। यस सर। तो चूंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इनको पैसे दिए गए, ठीक है, इनसे पैसे लिए गए, पैसे लेने के बाद इनको कहा गया कि ये बिजनेस आइडिया बिकेगा। यस सर। और वो बिजनेस आइडिया भी करेगा बाद में। यस सर। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि कहां से शुरू होता है, और जब पैसे लेने के बाद वर्ड गारंटी आता है और आपको पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? स्कैम। और एक हमारे इंडियन मेंटालिटी की बात आती है कि वर्ड गारंटी लगा लो तो सब ले जाओ। यस सर, ऐसा ही बोला था उन्होंने। तो सर मैंने भी यही किया सर। और मैंने, हाँ सर मैंने यही किया। वो भैया कुल्फी बेच रहे थे, मैं उनके पास गया, मैंने कहा कोर्स ले लो, आप महीने का 10 लाख कमाओगे। उन्होंने कहा मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, तो मैंने कहा फिर भी ले लो, फिर भी कमाओगे सर। तो ले लिया उन्होंने। हाँ सर। अब सर मैंने अपने साले को बेच दिया। हाँ सर, मैंने अपने, आपको लगा नहीं आप भी धोखा कर रहे हो उनके साथ? सर मेरे तो फंसे हुए थे, तो मुझे भी तो किसी को फंसाना था ना सर। ये धोखे के साथ डबल धोखा, इसी को तो कहते हैं स्कैम। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। यस सर। यही तो मैं आपको बता रही हूं। लेकिन सर अब उनका नाम भी तो बता दीजिए सर, वो कौन है? विवेक बिंद्रा। वो डॉक्टर है, डॉक्टर बन के आए श्रीलंका से। श्रीलंका की एक ऐसी वहां की फर्जी डिग्री से जहां से एक हैशटैग लगाना हुआ है, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। यस सर वो जा ही नहीं पाएगा सर, वो पहले से उस पे केस ठोका पड़ा है, उसकी अपनी बीवी को मारा सर बहुत ज्यादा। इस पे भी थोड़ा जोर डालिए सर। भी आप लोग को पता है कि वो अत्याचार भी किया उसने अपनी बीवी के ऊपर भी। यस सर। अभी ये केस मेरे पास सामने आया है, तो अभी तो मुझे मसाला और मिल गया है। यस सर, अपनी बीवी को मार रहा था, अपनी माँ को भी। कि एक ऐसा इंसान जो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, जो खुद अपनी मदद नहीं कर पा रहा। यस सर, इतना मुंह खोलने की जरूरत नहीं है सर। सर इधर स्कैम हो गया, स्कैम। इतनी लाइट्स बहुत सारा आ रही है, तो आज समझ में नहीं आ रहा कहां से बोलूं, कहां से देखूं। लेकिन सर आप बहुत प्यारे हो, आई लव यू सर। लव यू आप सबको भी बहुत। यस सर। आप लोग कोई ताकत ही मुझे जो है यहाँ पे वापस करने की कोशिश, बाउंस बैक करेंगे, बाउंस बैक। चारों तरफ न्यूज़ है। यस सर, चारों तरफ न्यूज़ है सर। यस सर, यस मजा तो आ रहा है सर। हाँ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है सर, नाक सिकुड़ गई सर थोड़ा सा। खुशी में मजा बहुत आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है सर। आज जो खुशी हो रही है, जब से मैंने देखा चैनल न्यूज़ में मेरे ये इस हैशटैग के बाद सारे चैनल्स ने चला दिया है,
और उनकी पर्सनल लाइफ में भी काफी कुछ हलचल हो रही है सर। उसने अपनी माँ के साथ बदतमीजी करी है सर। बहुत ज्यादा गलत बात है। गलत सर। वी लव यू सर, वी लव यू सर। एंड सर एक वो स्कैम बिजनेस वाला विवेक बंद्रा, वो सबको बंदर बना के नचा रहा है अपने सबका पैसा लेकर के सर। यस सर, अब वो नाचेगा। यस सर, वेरी गुड। हमारा नेता कैसा हो? आपके जैसा हो। पता है उसने खुद कभी बिजनेस नहीं किया, वो दूसरों को बिजनेस करना सिखाता है। उसने बिजनेस कभी नहीं किया। यस सर। तो यहाँ पे भारतीय हमारी अंदर की यही तो कमियां हैं। यस सर। इन्हीं कमियों को तो हटाना है हमें। सर आप खुश है कि आप दुखी हैं सर? समझ नहीं आ रहा। बहुत खुश हूँ सर, आप अच्छे बहुत लग रहे हैं सर। मैं बहुत खुश हूँ आज। वी लव यू सर। थैंक यू।